और चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा हम पहले हमने 9th क्लास में हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा हम पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, और उसी को फिर क्या करेंगे, फर्दर एक्सटेंड करेंगे टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन करते हैं, है ना। बेसिकली लीनियर इक्वेशंस भी क्या है? अगर मैं बात करूं किसकी, लीनियर इक्वेशन, पहले हम बात करते हैं वन वेरिएबल, है ना। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगी बेटा, है ना। एक जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना। क्यों वन वेरिएबल? मत क्यों लीनियर इक्वेशन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है ना, वन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? वन है, और वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। और लीनियर क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? वन है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। तो x क्या है यहाँ पे? x इज वेरिएबल, a क्या है ना। a क्या है? जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसे क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। और b क्या है? बेसिकली b एक कांस्टेंट हो। यहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर्स, a एंड b आर रियल नंबर्स। ये हमने देखा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जैसे x प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना। 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये है लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल। ठीक। अच्छा, ये तो हो गए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब ऐसे ही क्या हमने 9th क्लास में देखा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली जीरो। इसी को एक और तरीके से क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ए और बी क्या होना चाहिए? साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर साथ में जीरो हो गए तो क्या होगा? अगर दोनों जीरो हो गए ए और बी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी इक्वल टू जीरो, है ना। लेट से अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, है ना। और मान लो ए और बी की जगह मैं जीरो ले लेता हूँ, ये दोनों को अगर जीरो कर लूंगा तो क्या मिलेगा? 5 इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक। और उसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी दो स्क्वायर नंबर का सम कब जीरो होगा? जब दोनों जीरो होंगे तभी जीरो होगा, है ना। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते। ठीक। हाँ, और एबीसी क्या होंगे? एबीसी रियल नंबर्स, एबीसी आर रियल नंबर्स, एबीसी आर रियल नंबर्स, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी ये लीनियर क्यों? लीनियर क्यों? क्योंकि जो पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है? अच्छा, वेरिएबल्स कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और दोनों की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों की वन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो,
x plus y plus 1 equal to 0, x plus y equal to 0 एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या हो गए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यदि मैं क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है x और y। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज x और y यानी सॉरी x और y की वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है, क्या क्या वेरिएबल्स x और y की वो वैल्यूज जिन पे ये इक्वेशन क्या करे सेटिस्फाई कर जाए, जिन पे क्या कर जाए इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies the given equation is called solution of linear equations in two variables। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेता हूं, लेट्स से x प्लस 2y इक्वल टू 6, और यदि इसके सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट करना है हमने देखा था, सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से मैं यहां से y को लिख सकता हूं 6 माइनस एक्स वाई 2 है ना। अब मैं क्या करूंगा, x की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा, x की वैल्यू लेट से 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 5/2, x की वैल्यू यदि 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4/2 दैट इज 2, x की वैल्यू यदि 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/2 एंड सो ऑन। इस तरह से मुझे क्या मिल जाएंगे, कई सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मतलब ये x और y की, अच्छा यहाँ से सॉल्यूशंस क्या मिले यार, सॉल्यूशंस मिले क्या मुझे, सॉल्यूशंस मुझे मिले 1,5/2 है ना, 2,2, 3,3/2 एंड सो ऑन। तो ये सारे मुझे क्या मिल जाएंगे सॉल्यूशंस मिल जाए। मतलब x और y सॉल्यूशन क्या, x और y की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को गिवन इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। तो मैं ये सारी वैल्यूज यदि पुट करूंगा x और y की तो वो गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा ऐसे मैं क्या कहूँ, x की इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता हूँ, कई वैल्यूज ले सकता हूँ, x की इनफाइनाइट वैल्यूज पे y की करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि मैं x की कितनी वैल्यू, रियल ना कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता हूँ, और हर वैल्यू पे मुझे y की भी एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। मतलब मुझे x और y की क्या इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई करेंगी, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, we will have infinite solutions of linear equations in two variables है ना, linear equations in two variables। अच्छा फिर हमने ये भी देखा था क्लास 9th में कि हमें जो ग्राफ मिलता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, वो कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। अच्छा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ, हम क्या करेंगे अलग अलग जो भी x की अलग अलग वैल्यू पे y कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिलेंगे है ना, उनको क्या करूंगा मैं ग्राफ पे क्या करूंगा मार्क करूंगा और एक लाइन से ज्वाइन करूंगा, तो मुझे क्या मिलती है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अच्छा तो यहां से हमें एक क्या पता चला, अगर मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये कैसे पता चला, हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, x की अलग अलग इनफाइनाइट वैल्यूज लेंगे और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे ग्राफ पे मार्क करेंगे और
एक लाइन उन्हें ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को, जैसे ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। तो यहां से एक और चीज क्या पता चली हमें, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हम ऑलरेडी हम क्या क्लास 9 में देख चुके हैं, ग्राफ जो होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अच्छा ये देख चुके हैं, ये इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, है ना, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और हमने देखा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो ग्राफ होगा वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, कौन सी, x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 6। अच्छा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, 2 पॉइंट्स, है ना। इसका मतलब यदि मुझे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ मुझे अगर प्लॉट करना है तो मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे पता है एक पॉइंट अगर लूंगा तो उससे तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, तो एक यूनिक लाइन के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अगर मुझे 2 पॉइंट मिल गए तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो और हमें पता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे 2 सॉल्यूशन की जरूरत है, मतलब 2 पॉइंट की जरूरत है। कोई भी मैं 2 पॉइंट ले सकता हूँ, है ना। जैसे ही मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे 2 पॉइंट मार्क करूंगा और उन्हें ज्वाइन कर दूंगा, है ना। जैसे मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूं फॉर एग्जांपल, है ना, अगर हमें मार्क करना है, यहां से मैं y को क्या लिख सकता हूं, 6 माइनस एक्स बाय 2, x एंड y, x की वैल्यू यदि 0 लूंगा तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू x की वैल्यू मैं क्या एक ले लेता हूं, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू भी 2। ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए मतलब एक्स और वाई के 2 सॉल्यूशंस मिल गए बेसिकली, है ना, जो कि क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इन 2 पॉइंट्स को क्या करूंगा, ग्राफ पे क्या कर दूंगा, मार्क करूंगा एक्स और वाई, है ना। पहला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो क्या है 0,3 एंड दूसरा क्या है 2,2, है ना। तो ये 2 सॉल्यूशंस मिल गए, ठीक है। 0,3, let's say this is 1, this is 2, this is 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो 0,3 मतलब ये पॉइंट है, ठीक है, ये 0,3, दूसरा 2,2, 2,2 कहीं यहाँ पे, ये पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए। अब मैं क्या करूंगा इसे, क्योंकि मुझे पता है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा और एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये जो ग्राफ मिल गया है, जो स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये किसकी स्ट्रेट लाइन है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, है ना। और क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना, तो इस पे, इस ग्राफ पे, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे इस गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल गिवन इक्वेशन के, है ना। इसका मतलब जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो उस गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, है ना। ये हम देख चुके हैं। तो ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ तो
क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, दो लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स और कॉल्ड अ पेयर ऑफ linear equations in two variables। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो यदि दो लीनियर इक्वेशंस है सेम दो वेरिएबल्स में, लेट्स से x और y है ना, तो जैसे मान लो कोई जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ linear equations in let's say two variables x and y, x and y क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। जहां पे ये a1 a2 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे आर रियल नंबर्स, है ना। दे आर रियल नंबर्स एंड a1 square plus b1 square is not equal to 0, similarly a2 square plus b2 square is not equal to 0। मतलब a1 b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते और a2 b2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, है ना। ये हो गई, ये क्या हो गई, इस तरह ये क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x और y। ठीक है, हाँ। अच्छा, हमने देखा कि जो ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होंगी, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली, है ना, क्या करेंगी स्ट्रेट लाइन। और सेकंड इक्वेशन भी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन, है ना। सेकंड इक्वेशन भी क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, और फर्स्ट इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन है। तो यदि हम जब हम पेयर की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी, है ना। सिर्फ अगर हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, हमने देखा। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे इन टू वेरिएबल्स में, तो वो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, है वो देखते हैं। तो बेसिकली है तो दोनों स्ट्रेट लाइन, तो यदि मैं किसी एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। सो देयर विल बी थ्री पॉसिबिलिटीज, है ना, थ्री possibilities of two straight lines in a plane। एक प्लेन में, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों की दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें एट वन पॉइंट, है ना। टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जैसे ना, कोई भी एक पॉइंट पे इस तरह से क्या करें, इंटरसेक्ट, दो लाइन है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से दिस इज L, दिस इज M। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या हो सकती है, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, इंटरसेक्ट नहीं कर, या तो इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी का मतलब क्या होगा, दे आर पैरेलल। क्या होगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मतलब क्या है, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, है ना। जैसे एक लाइन ये हुई, सेकंड लाइन भी क्या हुई, इसके पैरेलल। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
L और N, है ना। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है, थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, possibility that two lines will be coincident, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, दोनों ओवरलैप कर, है ना, ओवरलैप। ये फर्स्ट लाइन भी यही है और सेकंड लाइन भी क्या है, बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है दोनों लाइन, ना। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, इन तीन के अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी है वेदा? कोई भी दो लाइंस यदि मैं प्लेन में ड्रॉ करता हूँ, इन तीन में से तीन ही कोई केसेस बन सकते हैं, या तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, है ना, या फिर वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, या फिर वो क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाए, तीन ही केसेस हैं। इसका मतलब यदि जब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स, है ना, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो सिर्फ ये तीन ही केसेस पॉसिबल है ना। यहाँ पे हमने देखा दोनों जो लाइंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। और अगर दो लाइन है मतलब पेयर ऑफ लाइंस है, अगर मैं इनको प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो तीन ही पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, दोनों या तो क्या हो, इंटरसेक्ट करें, या तो क्या हो, पैरेलल हो, या तो क्या हो, दोनों क्या करें, कोइंसाइड करें। और अच्छा हमने देखा था, अगर हम जब हम स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्ट्रेट लाइन इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की यदि बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, वो वेरिएबल की वो वैल्यूज जो कि क्या करें, उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहाँ पे यदि मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा, तो एक्स और वाई, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल सेम है, फर्स्ट में भी एक्स और वाई है वेरिएबल और सेकंड में भी एक्स और वाई है। अगर मैं बात करता हूं कि इन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशन के बीच में, और हम दोनों में ही क्या है, वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज, सॉल्यूशन की यदि बात करूंगा, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड को भी सेटिस्फाई करे। हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में बात की थी, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर दो लाइंस हैं, हम सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्या यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे या फिर कुछ और मिलेगा, है ना। लीनियर, हम जब सिंगल लाइन की बात करी, सिंगल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां पे क्या कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, है ना। हमें क्या मिल रहा था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हमें मिल रहे थे, है ना। इनफाइनाइट पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे भी दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन जब हम पेयर की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट में देखोगे, बेसिकली ग्राफ तो हमें अगर मान लो इंटरसेक्टिंग मिलता है तो कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। अब इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने जब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की बात की थी तो एक्स और वाई सॉल्यूशन का मतलब वो सारे पॉइंट जो क्या करें, उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, वो सॉल्यूशन होंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब वो दोनों के जो ग्राफ पे लाई करे, है ना। अब ऐसे अगर मैं देखूंगा तो ऐसे यहाँ एम लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना, कई पॉइंट्स होंगे, है ना। ऐसे ही एल पे भी क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखूंगा तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट एकमात्र एक ऐसा पॉइंट है जो एल पे भी लाई कर रहा है और एम पे भी लाई कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, यही क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से जो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी, एक्स कॉमा वाई, वो एक्स और वाई की वैल्यूज लाइन एल को भी सेटिस्फाई करेगी और लाइन एम को भी सेटिस्फाई करेगी। ये समझ में आ रहा है वेदा, है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कहीं पे भी हमें कोई भी एक पॉइंट्स दोनों लाइंस पे इनफाइनाइट हैं,
लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों लाइन पे लाई कर रहेगा, तो यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरे पे आते हैं, अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे।